दोस्तों सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। जी हाँ, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अभी आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 को लेकर के रिलीफ जो है अनाउंस हो सकता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको अपडेट दिया था। तो चलिए, ये जो अपडेट आया है ये क्या है। तो इस अपडेट में केरला हाई कोर्ट ने अपहोल्ड constitutional validity of GST section 16 subsection 2 clause C and section 16 subsection 4 and grant किया retrospective effect to extended ITC time limit from 1718 onwards। तो उन्होंने आईटीसी की जो टाइम लिमिट है जो कि आपने 30 नवंबर करी है, उन्होंने इसे रेट्रोस्पेक्टिवली किया है फ्रॉम 1718 ऑनवर्ड्स। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी केरला हाई कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी एंड सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ऑफ CGST SGST एक्ट। These section imposes conditions and time limit for claiming ITC, ensuring compliance with the GST tax regime। तो ये दोनों ही बात करते हैं आपकी क्या कंडीशंस हैं आईटीसी क्लेम करने की और क्या टाइम लिमिट रहेगी आपके आईटीसी को क्लेम करने की। तो 16/4 में जो चेंज किया गया है कि अब आप 30 नवंबर तक जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था कि सितंबर महीने की जो 3B फाइलिंग की ड्यू डेट थी तब तक आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते थे। नेचर ऑफ आईटीसी इज़ क्लासिफाइड एज कंसेशन ऑफ एंटाइटलमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन अंडर द जीएसटी लॉ। तो यहाँ पे कंडीशंस क्या रहती हैं। द प्रोविजन मैंडेट्स दैट कि आईटीसी आप तभी क्लेम कर सकते हैं इफ़ द टैक्स ऑन सप्लाई हैज़ बीन पेड टू द गवर्नमेंट। को आपने बाय द सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है गवर्नमेंट को, तभी आप आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। दिस इज़ टू इंश्योर दैट कि टैक्स कलेक्ट हो गया है एंड ट्रांसफर्ड अप्रोप्रिएटली विद इन द फाइनेंशियल ईयर, प्रिवेंटिंग रेवेन्यू लॉस एंड इंश्योरिंग इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द जीएसटी सिस्टम। तो जब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया है उसके बाद ही इंश्योर करने के बाद आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, जो कि हमारे सेक्शन बात करता है। रिलीफ फॉर द इनिशियल पीरियड, कोर्ट एक्नॉलेज्ड इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन डिफ़िकल्टीज़ जो आई थी जीएसटी के अंदर एंड अलाउ पेटिशनर टू क्लेम द बेनिफिट थ्रू स्पेसिफिक जो सर्कुलर्स हैं इफ़ देयर क्लेम मीट्स अ बोनाफाइड सिनेरियो लिस्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। नाउ एक्सटेंडेड टाइम लिमिट, जी हाँ, एक्सटेंड क्यों किया गया है टाइम लिमिट को। द कोर्ट प्रोवाइडेड रिलीफ बाय एक्सटेंडिंग प्रोसीजरल टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग रिटर्न एंड क्लेमिंग आईटीसी फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ जीएसटी रेजीम। तो प्रोसीजरल टाइमलाइंस हैं ये, तो कोर्ट ने जो है इनको एक्सटेंड किया है फॉर इनिशियल पीरियड्स of GST regime. The deadline for furnishing return for September is interpreted as November 30। और जो ये इंटरप्रेट करा गया है 30 नवंबर, जो सितंबर फाइलिंग रिटर्न को 30 नवंबर इंटरप्रेट किया गया है, जो अब 30 नवंबर कर दी गई है। तो यहाँ पे एक्सटेंड किया है फॉर क्लेम बिटवीन 1 जुलाई 2017 एंड 30 नवंबर 2022, considering the practical difficulties faced during the transition। तो जी हाँ, केरला हाई कोर्ट के द्वारा रेट्रोस्पेक्टिवली कहा गया है कि ये जो टाइमलाइन है ये एक्सटेंड की जाए। तो ये एक्सटेंशन दी गई है रेट्रोस्पेक्टिवली जो आपकी 30 नवंबर की थी। और अभी ये हाई कोर्ट की जजमेंट आई है मेसर्स एमट्रेड लिंक के केस में, रिट पिटीशन नंबर 31559। तो ये काफ़ी बड़ी जजमेंट है जिसको कि आप थोड़ी चेक कीजिए। जैसा कि हमने भी आपको बताया है कि आने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो 16/4 का जो ये मेजर इशू है, इस पर सभी के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम एक्सपेक्टेड है, कोई बहुत बड़ा रिलीफ आपके लिए आ सकता है। तो थोड़ी सी वेट जो है आप कर लीजिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इसे शेयर भी कर दीजिएगा।